अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ कामयार आयरा की फैमिली को मनाने में कामयाब हो जाएगा, बल्कि आयरा से कामयार की शादी भी होने वाली है। और अब कामयार इस शादी पर आयरा को धोखा देने वाला है, क्योंकि कामयार को इतनी ज्यादा बेइज्जती और रिजेक्शन बिल्कुल भी हजम नहीं होगी, जिसके बाद कामयार आयरा से अपना बदला लेगा और आयरा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर शादी वाले दिन ही आयरा से शादी करने से इनकार कर देगा। तो क्या कामयार वाकई आयरा को धोखा देने वाला है और कामयार किस तरह से अब आयरा को शादी के लिए मनाएगा, इस बारे में हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही ये भी बताना ना भूलिएगा कि हमारी वीडियो आप किस शहर से देख रहे हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सबने देखा कि कामयार की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई है। पहले तो इरफान साहब ने अच्छी खासी कामयार की इज्जत उतार दी, इसी के साथ साथ आयरा ने भी एक जोरदार थप्पड़ मारकर कामयार को असल में उसकी सच्चाई बता दी है। लेकिन यहाँ पर बेहतर तो यही होता कि कामयार अपने माँ बाप को धमकी देने के साथ साथ ये भी कहकर लाता कि आप लोगों ने मेरे रिश्ते की बात भी करनी है, और अगर वो दोनों इरफान साहब और उनकी बीवी से रिश्ते की बात कर लेते तो शायद ये नौबत ही ना आती और इरफान साहब और आयरा उसी वक्त मान जाते। लेकिन इरफान साहब ने कामयार के माँ बाप को देखकर और फिर कामयार की बातें सुनकर ये अंदाजा लगा लिया कि कामयार बहुत ही ज्यादा मगरूर किस्म का इंसान है, क्योंकि अब कामयार के लिए ये बेइज्जती और ठोकरें बहुत ज्यादा जरूरी थी और इन्हीं ठोकरों की वजह से अब कामयार अपने आप को बदलने के लिए तैयार भी हो जाएगा। अब कामयार खुद को बदलने की यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश तो कर रहा है, या फिर सच में यूं कहा जाए कि उस पर शायद कोई भूत सवार हो गया है। ये बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि अब कामयार ने अपने बिजनेस को संभाल लिया है, लेकिन इसके बाप को अपने खून पर पूरा भरोसा है कि ये इंसान कभी भी सुधर नहीं सकता है और कामयार भी अपनी सलाहियतों का भरपूर फायदा उठाते हुए बिजनेस में काम करेगा और बहुत ज्यादा फायदा भी लेकर आएगा। ये देखने के बाद कामयार का बाप तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा और पूरी की पूरी टीम कामयार को काफी ज्यादा पसंद करने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ इतनी ज्यादा बेइज्जती के बाद कामयार की जिंदगी में बहुत सी चेंजिंग्स भी आएंगी। एक तो ये कि वो बिजनेस ज्वाइन कर लेगा और अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करने की कोशिशें शुरू कर देगा, और दूसरा ये कि वो आयरा का पीछा करना भी छोड़ देगा और उसे फोन करके सताना भी छोड़ देगा और आयरा से बिल्कुल बायकॉट कर लेगा। इन सब के बाद कामयार को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई वो बहुत गलत कर रहा था। तो अब कामयार खुद से एक फैसला करेगा और कहेगा कि एक दिन वो आएगा कि वो खुद को इतना काबिल बना लेगा कि आयरा का बाप खुद अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देने के लिए तैयार हो जाएगा। कामयार जो कि अब बहुत बुरी तरह से टूट चुका है, अब वो अपनी इंसल्ट का बदला जरूर लेगा। कामयार जो कि अब इश्तियाक के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा भी करके देख लिया। मैं आयरा के घर अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता लेने के लिए गया था, बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ, लेकिन मुझे वहां पर बहुत ही ज्यादा बेइज्जत किया गया और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा गया और मुझे रुस्वा करके घर से निकाला गया है, ये कहकर कि मैं लूजर हूँ और उन लोगों को तंग करता हूँ। कामयार इश्तियाक से कहेगा कि मैंने जो कुछ भी किया था पहले मैं उनसे माफी मांग चुका हूँ और मुझे दुनियादारी नहीं आती है। मेरे दिल में जो होता है वही मेरी जुबान पर होता है। कब किसी को पसंद करना किसी को तंग करने में बदल जाता है और कब किसी को एक नजर देखने के लिए सारी सारी रात सड़कों की खाक छाननी पड़ती है मुझे। किसी को कब क्या इरिटेट कर जाए ये सब कुछ मुझे समझ में नहीं आता है। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं आयरा से मोहब्बत करता हूँ, तंग करना नहीं चाहता हूँ मैं उसे। इश्तियाक जो कि कामयार की बातें गौर से सुन रहा होगा और इश्तियाक को भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि कामयार के साथ ये सब कुछ हुआ है। इश्तियाक कामयार से कहेगा कि कामयार तुम्हें आयरा पसंद है ये बात ठीक है, लेकिन तुम्हें खुद पर तवज्जो देनी होगी और खुद को आयरा से कुछ अरसे के लिए दूर करना होगा और तुम खुद को ये प्रूव करो, जैसा कि उन्होंने कहा है कि तुम्हारे नाम के साथ से अगर तुम्हारे बाप का नाम हटा दिया जाए तो तुम कुछ भी नहीं हो। तो तुम ये साबित करके दिखाओ कि तुम बाप के पैसों के बगैर भी बहुत कुछ कर सकते हो। जब तुम खुद को मजबूत बना लोगे और हर तरफ तुम्हारे नाम के चर्चे होंगे तो आयरा तो क्या उसके घर वाले भी तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले खुद को बदलना होगा और इस काबिल बनाना होगा। इश्तियाक कामयार से कहेगा कि मेरा तुमसे वादा है आयरा खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाएगी। इश्तियाक कामयार को समझाएगा कि कोई भी लड़की या उसके घर वाले ऐसे ही किसी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं थमा देते, चाहे लड़का कितना भी प्यार क्यों ना करता हो। तुम्हें खुद में चेंजिंग्स लाकर खुद को प्रैक्टिकल बनाना होगा और मैच्योर बनाना होगा, क्योंकि मोहब्बत से पेट नहीं भरता।
और अब वक्त है कि तुम खुद को प्रूव करके दिखाओ। कामयार अब इश्तियाक से प्रॉमिस कर लेगा और उसे कहेगा कि ठीक है, मैं आयरा की खातिर ये सब कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ, तो बस फिर खुद को मजबूत बनाओ और अपने आप पर फोकस करो। मेरा तुमसे वादा है कि आयरा सिर्फ तुम्हारी होगी। इश्तियाक कामयार से कहेगा कि मैं आयरा से भी बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। और इसी के साथ नाजरीन फिर इश्तियाक भी आयरा से मिलने जाएगा और उससे बात करेगा कामयार के हवाले से, और आयरा से कहेगा कि वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, बस थोड़ा सा जज्बाती है। उसे ये समझ नहीं आती है कि कौन सी बात या कौन सा काम कैसे करना है, लेकिन वो वाकई दिल का बहुत अच्छा है। जहाँ तक मैं उसे समझा हूँ वो किसी का भी बुरा नहीं चाहता। इश्तियाक जो कि आयरा को समझाने की कोशिश करेगा और आयरा भी इश्तियाक से यही कहेगी कि वो दिल का बुरा नहीं होगा, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन उसने मेरे दिल को इतना ज्यादा बुरा कर दिया है, मेरे दिल को बर्बाद कर दिया है, मेरी पोजीशन, मेरे इमेज को मेरे घर वालों के सामने बहुत ज्यादा खराब करने की कोशिश की है। आयरा किसी भी सूरत इश्तियाक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगी और वो यही कहेगी कि मैं तो आपसे भी यही कहूंगी कि आप जितना हो सके उससे दूर रहें, क्योंकि वो जब भी कुछ सही काम करने के लिए कोशिश करता है तो वो पहले से भी ज्यादा खराब कर देता है। और फिर इश्तियाक जो कि फलक से भी बात करेगा और उससे कहेगा कि तुम आयरा से बात करो, कामयार सच में आयरा से मोहब्बत करता है, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब भी है। जब से वो तुम लोगों के घर से जलील होकर गया है उसे कहीं पर भी चैन नहीं मिल रहा और वो अब खुद को बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश भी कर रहा है। उसने अपने ऑफिस को भी संभाल लिया है। इश्तियाक फलक को बहुत समझाएगा तो फलक भी इश्तियाक से यही कहेगी कि मैं आयरा से बात करूंगी और उसे समझाऊंगी। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ नाजरीन फारिया फिर से आयरा के पास पहुंच जाएगी आयरा को वार्न करने के लिए। और यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे कामयार आयरा से पिटा था, जब तक कि ये फारिया चुड़ैल उससे पिटेगी नहीं उसको भी चैन नहीं मिलेगा। फारिया जो कि आयरा से कहेगी कि मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ कि कामयार से दूर रहो, अगर तुम आज के बाद दोबारा कामयार के आसपास भी नजर आई ना तो तुम्हारा पूरा खानदान जेल की चक्की पीसेगा। अब फारिया यहाँ कहेगी कि उस दिन जो तुमने मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी तुम्हें क्या लगता है मैं उस पर यकीन कर लूंगी। अब यहाँ पर तो आयरा भी आस्तीनें चढ़ा लेगी और फारिया की भी दो टके की कर देगी और उसे कहेगी कि मुझे भी तुम्हारे इस प्रिंस चार्मिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आयरा फारिया से ये भी कहेगी कि मुझे लगता है कि कामयार तो तुम्हें घास ही नहीं डालता और तुम ही उसके आगे पीछे दुम हिलाती हुई नजर आती हो। अगर वो तुमसे इतना ही प्यार करता होता तो वो मेरे पीछे क्यों पागल हो रहा है। ये बात मैंने तुम्हें उस दिन अपने घर पर भी बता दी थी, लेकिन अच्छा ये है कि तुम अपने उस कामयार को लगाम डालो और उसे कहीं बांध कर रखो। अगर तुम या तुम्हारा वो कामयार मुझे दोबारा अपने पास दिखाई दिए तो अच्छा तो तुम लोगों के साथ भी नहीं होगा, उसे जाकर संभाल कर रखो। आयरा फारिया से ये भी कहेगी कि वैसे भी तुम उसी कामयार को डिजर्व करती हो, तुम्हें तुम्हारा कामयार मुबारक हो और दोबारा मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करना वरना तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला दूंगी मैं। आयरा अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में फारिया के आगे हाथ बांधकर कहेगी कि बहन तुम और तुम्हारा खानदान हमें माफ कर दो और बस हमसे दूर रहो। फारिया फिर वहाँ से गुस्से से चली जाएगी और वहीं दूसरी तरफ अब फलक जो कि आयरा से कामयार के हवाले से बात करेगी और उसे यही कहेगी कि मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है, जिस पर आयरा चिढ़कर फलक से कहेगी कि अगर वो डिस्टर्ब है तो हम क्या करें, उसकी वजह से हम लोग कितने डिस्टर्ब हैं और तुम्हारी लाइफ उसने कितनी डिस्टर्ब कर दी थी, तुम जानती हो ना ये बात। और तुम जानती हो कि इश्तियाक भाई ने उस कामयार की वजह से बाबा से अपनी फैमिली से झूठ बोला है और इस कामयार से इश्तियाक भाई ने खुद का इमेज खराब किया और बात अपने कैरियर तक ले आए कि उसका किसी लड़की से अफेयर था, लेकिन तुम जानती हो ना कि ऐसा कुछ भी नहीं था, जबकि तुम अभी भी उस कामयार की तरफदारी कर रही हो। आयरा गुस्से से फलक से कहेगी कि तुमने देखा था ना कि उस दिन उसने बाबा के साथ किस तरह से बदतमीजी करने की कोशिश की थी और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे बाप की तरफ कोई उंगली उठाकर भी बात करे। कामयार और उसकी मोहब्बत गई भाड़ में, मुझे उसमें किसी भी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है और आज के बाद तुम या इश्तियाक भाई उसके बारे में मुझसे किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करोगे। और वहीं दूसरी तरफ कामयार जो कि अपने बिजनेस की तमाम भागदौड़ को संभाल चुका है और एक के बाद एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ कामयार जो कि अपने बिजनेस की भागदौड़ को संभाल लेगा और एक के बाद एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद कामयाबी की सीढ़ियां जल्द से जल्द तय करने की कोशिश करेगा। और कामयार के बाप को कामयार में पहली मर्तबा इतनी ज्यादा पोटेंशियल नजर आएगी कि कामयार का बाप भी कामयार को इतनी ज्यादा मेहनत और कामयाबी मिलने पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा और इसी के साथ हैरान भी होगा। उसे तो यकीन ही नहीं आएगा कि कामयार ये सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके बिजनेस को जब से कामयार ने टेक ओवर किया है तब से बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है और पूरे बिजनेस सर्कल में कामयार के चर्चे हो रहे होंगे। अब कामयार का बाप भी कामयार की तरक्की पर उसे दाद दिए बगैर नहीं रहेगा।
जब बोर्ड मीटिंग के दौरान कामयार आएगा तो उसका बाप कामयार की जिंदगी में पहली बार उसके लिए खड़ा होकर क्लैपिंग करेगा, लेकिन कोई कामयार को समझने की कोशिश नहीं करेगा कि कामयार अंदर से कितना टूट फूट का शिकार हो चुका है। बाकी सबके सामने वो खुद को तो मजबूत ही जाहिर कर रहा होगा, लेकिन कामयार के अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ कामयार ही जानता है। और नाजरीन, वहीं दूसरी तरफ अब आखिरकार फलक और इश्तियाक की मंगनी का दिन भी आ जाएगा। उन दोनों की मंगनी की रस्म भी हो रही होगी और आयरा जब फलक और इश्तियाक के पास आएगी उनको मिठाई खिलाने के लिए, तो इश्तियाक फिर से कामयार के बारे में आयरा से बात करेगा और उसे कहेगा कि ये रिश्ता खत्म होने के बाद दोबारा हमारा रिश्ता तय हुआ है। तुम तो जानती हो कि ये सब कुछ कामयार की वजह से ही हुआ है। तुम कामयार के बारे में सोचो, वो एक अच्छा इंसान है। जिस पर आयरा कहेगी कि आज तुम दोनों का बहुत बड़ा दिन है, लिहाजा कामयार का जिक्र यहाँ पर नहीं होना चाहिए और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम दोनों बार बार मेरे सामने कामयार का जिक्र करो। वहीं दूसरी तरफ कामयार भी अब जो कि थक हार कर अपने बिस्तर पर जाकर गिर जाएगा, तो उसकी दादी जो कि कामयार के पास जाएंगी और उसे कहेंगी कि अब तो तुम मुझे नजर ही नहीं आते हो, तुम भी अपनी माँ और बाप की तरह इस बिजनेस के होकर ही रह गए हो, तुम्हारे पास भी मेरे लिए कोई टाइम नहीं है। पहले तो मैं तुमसे बातें कर लिया करती थी कामयार, मुझे तो लगता है कि मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त भी खो दिया है। जिस पर कामयार कहेगा कि नहीं दादो, बस मैं खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आयरा और उसके वालिद ने जो मुझे ताना दिया था ना कि मैं अगर अपने बाप का नाम अपने नाम के साथ से हटा दूं तो मुझे कोई चौकीदार भी नहीं रखेगा, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने बलबूते पर क्या कुछ कर सकता हूँ। अब जिस पर कामयार की दादो उससे कहेंगी कि कामयार, ऐसा उस लड़की ने तुम्हें क्या कह दिया है कि जिसके लिए तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अब यहाँ कामयार अपनी दादी से कहेगा कि दिल के तार छेड़ दिए हैं और छेड़े भी ऐसे हैं दादो कि इनमें थरथरी मची हुई है। अब यहाँ पर दादो कामयार से कहेंगी कि कामयार खुद को संभालो, तो कामयार भी अपनी दादी से कहेगा कि अब तो दिल के तार छिड़ गए हैं, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो तभी चैन से बैठूंगा जब खुद को दुनिया के सामने ये साबित कर दूंगा कि मैं अपने बाप के नाम के सिवा भी कुछ कर सकता हूँ। मुझे तो नाजरीन यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि अब कामयार आयरा से बदला लेगा अपने उस थप्पड़ का, क्योंकि पहले तो शायद उसने उस थप्पड़ को भुला दिया था जो आयरा ने उसे मारा था। पहले कामयार आयरा की मोहब्बत में मुब्तला था, उसे हासिल करना चाहता था, लेकिन आयरा और उसके वालिद ने और कामयार के घर वालों ने जो मिलकर कामयार को जलील किया और कामयार को नतीजा दिखाया, अब ये बात कामयार की अना पर आ गई है और कामयार भी शायद जिद में आ जाएगा और आयरा को एक मर्तबा जरूर बताएगा कि थप्पड़ का बदला किस तरह से लिया जाता है और आयरा की जिंदगी का रुख बदल कर रह जाएगा जब कामयार अपने थप्पड़ का बदला लेगा। और मुझे तो यहाँ पर नाजरीन ऐसा ही लगता है कि इतनी ज्यादा बेइज्जती के बाद कामयार सिर्फ और सिर्फ खुद पर एक खौल चढ़ाएगा, वो भी सिर्फ आयरा को हासिल करने के लिए। जहाँ अब इस तरीके से कामयार न सिर्फ आयरा को मनाएगा बल्कि आयरा की फैमिली को भी राजी कर लेगा, जिसके बाद आयरा की फैमिली और कामयार की फैमिली दोनों इन दोनों की शादी के लिए राजी भी हो जाएंगे। और फिर जैसे ही आयरा और कामयार की शादी होगी कि यहाँ कामयार शादी से इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं तो ऐसी लड़की से शादी ही नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि जिस कदर मैं आयरा के लिए पागल हो रहा था वो भी अब मेरे लिए इतनी ही पागल है। और यहाँ पर वो आयरा की फैमिली से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर सारी महफिल में उन्हें बदनाम कर देगा। मुझे तो ये सारे का सारा कामयार का प्लान ही लग रहा है, लेकिन जिस तरह से उसकी आंखों में आंसू आए और जिस तरह से वो रोता हुआ आयरा के घर से निकला है, तो हो सकता है कि कामयार जेन्युइनली ये सब कुछ करने की कोशिश भी करे। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कामयार को वाकई आयरा से सच्ची मोहब्बत हो जाएगी या फिर वो अपने थप्पड़ का बदला और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये सब कुछ करेगा? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।